बस, बहुत हो गया। आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी इसी वक्त निकल जाओ। नंदिनी की आंखों में आंसू हैं। वो कुछ नहीं बोलती। उसकी 7 साल की बेटी पीहू उसकी साड़ी पकड़कर रो रही है। मम्मी, हम कहाँ जाएंगे? जहां भगवान ले जाए बेटा। सास शारदा देवी चुपचाप सब देख रही हैं। उनकी आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन वे कुछ नहीं बोल पा रहीं। जिस बहू ने इस घर के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, आज उसी को इस घर से निकाल दिया जा रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे परिवार को शर्मिंदा कर देगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी। ये था शारदा देवी का परिवार। 2 बेटे, 2 बहुएं, 4 बच्चे और एक घर जहां कभी खुशियां ही खुशियां थीं। महेश दुकान जाने की तैयारी कर रहा है। सुनिए, दोपहर में समय से खाना खा लीजिएगा। तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ अर्जुन खेत जाने के लिए तैयार हो रहा है। अरे बहू, इतना काम अकेले मत किया कर। माँ जी, परिवार बड़ा हो तो काम भी बड़ा होना चाहिए। राहुल, रिया, पीहू और कृष आंगन में क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं कप्तान हूँ। नहीं, आज कप्तान मैं बनूंगी। कृष गेंद उठाकर भाग जाता है। अरे, कृष फिर गेंद लेकर भाग गया। पूरा परिवार बच्चों को देखकर हंसने लगता है। घर में 4 बच्चों की शरारतें हर दिन को त्योहार बना देती थीं। दोपहर, सब लोग खाना खा रहे हैं। नंदिनी, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। सच में आज दाल बहुत अच्छी बनी है। सब नंदिनी की तारीफ करते हैं। कविता चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्की जलन दिखाई देती है। अभी नई नई आई है, सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। धीरे धीरे सब इसे ही ज्यादा मानने लगेंगे। कविता बुरी नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं छोटी बहू उसकी जगह ना ले ले। नंदिनी, तुमने चीनी का डिब्बा कहाँ रखा? दीदी, मैंने तो वही रखा था। काफी देर बाद डिब्बा कविता को अलमारी में मिलता है, लेकिन कविता कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप चली जाती है। नंदिनी मुस्कुराकर बात टाल देती है। छोटी छोटी बातें कभी कभी बड़े तूफानों की शुरुआत होती हैं। अगली सुबह पड़ोसी रघु काका आते हैं। अरे कविता बहू, अब तो छोटी बहू पूरे घर की लाडली बन गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो बस जो देखा वही कहा। वे चले जाते हैं। कविता सोच में पड़ जाती है। कभी कभी रिश्ते बाहर वालों की वजह से नहीं टूटते, बल्कि उनकी बातों पर भरोसा करने की वजह से टूटते हैं। रात, कविता अकेली बैठी है। उसी समय वह देखती है शारदा देवी अपनी पुरानी सोने की चूड़ियां नंदिनी को दे रही हैं। कविता दूर खड़ी सब देख लेती है, लेकिन उसे पूरी बात सुनाई नहीं देती। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। तो अब माँ जी अपने सारे गहने भी उसी को देने लगी हैं। हर सुबह की तरह नंदिनी आज भी पूरे परिवार की सेवा में लगी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसी के मन में उसके लिए एक नई दीवार खड़ी हो चुकी है। दीदी, आपकी चाय। रख दो। नंदिनी मुस्कुराती है, लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि कुछ बदल गया है। क्या हुआ? भाभी ठीक नहीं लग रही हैं। शायद तबीयत ठीक नहीं होगी। कुछ रिश्ते बिना आवाज के बदलने लगते हैं। शारदा देवी अपनी अलमारी खोलती हैं, पुरानी सोने की चूड़ियां निकालती हैं। नंदिनी बेटा, ये मेरी माँ की निशानी है। नहीं माँ जी, ये तो आपकी अमानत है। अरे पगली, मैं तुझे देने नहीं बुला रही। इन्हें बैंक लॉकर में रखवा देना। घर में रखना अब सुरक्षित नहीं है। जी माँ जी। यही बात कविता ने दूर से देखी थी, लेकिन सुन नहीं पाई। कई बार हम जो देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता। दोपहर, रघु काका फिर आते हैं। कविता बहू, सुना है अब घर के गहने भी छोटी बहू के पास रहने लगे हैं। कविता चौंक जाती है। आपको किसने बताया? पूरा मोहल्ला बात कर रहा है। मतलब
मैंने जो देखा वो सच था। भैया आउट। नहीं, मैं आउट नहीं हूँ। अरे मैंने भी देखा, तुम आउट हो। तुम लोग हमेशा अपनी मम्मी की तरह एक दूसरे का साथ देते हो। पीहू उदास हो जाती है। दीदी रो मत। जब बड़े रिश्तों में दरार आती है तो उसकी आवाज सबसे पहले बच्चों तक पहुंचती है। नंदिनी अगले दिन की तैयारी कर रही है। उसी समय शारदा देवी की दवाई खत्म हो जाती है। बहू, मेरी दवा खत्म हो गई है। माँ जी, मैं अभी अर्जुन जी से मंगवा देती हूँ। अर्जुन तुरंत मेडिकल स्टोर चला जाता है, लेकिन बारिश शुरू हो जाती है। वह देर से लौटता है। उसी समय कविता अंदर आती है। माँ जी की दवा खत्म हो गई और तुम्हें अभी याद आया। दीदी, मैंने अभी अगर समय पर ध्यान रखा होता तो माँ जी को इंतजार नहीं करना पड़ता। नंदिनी चुप रह जाती है। शारदा देवी कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन रुक जाती हैं। कभी कभी जो सबसे ज्यादा काम करता है उसी से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। नंदिनी, आज दीदी ने जो कहा उसका बुरा मत मानना, उन्होंने जो कहा उन्हें सही लगा होगा। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं थी। परिवार में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी रिश्तों को बचा लेता है। कविता, घर के कागज कहाँ हैं? पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। अर्जुन भी खेत जाने की बजाय वहीं रुक जाता है। नंदिनी, कल तुम ही माँ जी की अलमारी और स्टोर रूम में गई थी। कहीं तुमने... कविता, पूरे घर के जमीन के कागज इसी फाइल में थे। अगर ये नहीं मिले तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अरे पहले आराम से ढूंढो बेटा, शायद कहीं और रख दिए हों। कल नंदिनी ही माँ जी की अलमारी के पास गई थी और स्टोर रूम में भी वही गई थी। सबकी नजर नंदिनी पर चली जाती है। हाँ, मैं गई थी। माँ जी ने बैंक लॉकर के लिए चूड़ियां दी थीं, लेकिन कागजों को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर कागज गए कहाँ? दीदी, बिना सबूत किसी पर आरोप मत लगाइए। मैं आरोप नहीं लगा रही, सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। कई बार सवाल भी ऐसे होते हैं जो किसी इंसान की इज्जत पर चोट कर जाते हैं। उधर आंगन में राहुल, रिया, पीहू और कृष घर का तनाव वे भी महसूस कर रहे हैं। राहुल भैया, क्या मम्मी ने सच में कुछ किया है? मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। पीहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, छोटी चाची ऐसी नहीं है। रिश्तों की दरार बच्चों के खेल से भी बड़ी हो चुकी थी। उसी समय नंदिनी स्टोर रूम में झाड़ू लगा रही होती है। उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई देता है। वह उसे हटाती है। नीचे वही नीली फाइल पड़ी होती है। अरे, ये तो वही फाइल है। वह तुरंत फाइल लेकर हॉल में आती है। भैया, शायद यही ढूंढ रहे थे आप। महेश फाइल खोलकर देखता है। सारे कागज सुरक्षित हैं। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन कविता का चेहरा अभी भी शांत नहीं होता। अगर फाइल वहीं थी तो पहले क्यों नहीं मिली? नंदिनी कुछ नहीं बोलती। जब मन में शक घर कर ले तो सच भी छोटा पड़ जाता है। शारदा देवी मंदिर से लौटते समय चक्कर खाकर गिर जाती हैं। अर्जुन और महेश उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। इनका पूरा चेकअप करना होगा। कुछ टेस्ट अभी कराने होंगे। महेश अपनी जेब देखता है। डॉक्टर साहब, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कल सुबह जमा कर दूंगा। इलाज में देर ठीक नहीं होगी। नंदिनी चुपचाप अपना पर्स खोलती है। उसमें रखी छोटी सी बचत डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर साहब, अभी ये रख लीजिए, बाकी हम शाम तक जमा कर देंगे। डॉक्टर सिर हिला देते हैं। महेश ये सब देखता तो है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मैंने थोड़े थोड़े करके बचाए थे। या फिर घर के खर्च से बचा कर रखे थे? बस भाभी, हर बात में शक करना ठीक नहीं। छोड़िए, अस्पताल में है। जिस इंसान ने मदद की उसी को सफाई देनी पड़ रही थी। रात, सब घर लौट आते हैं। शारदा देवी आराम कर रही हैं। वह कमरे में अकेली नंदिनी को बुलाती हैं। बेटा, आज तुमने फिर इस घर की इज्जत रख ली, लेकिन
अब ये बातें ज्यादा दिन छिपेंगी नहीं। माँ जी, जब तक परिवार साथ है, मुझे किसी पहचान की जरूरत नहीं। शारदा देवी की आंखें भर आती हैं। वे अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकालती हैं। ये अपने पास रख लो, सही समय आने पर ही खोलना। महेश जी, 3 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। अब या तो पैसे दीजिए या माल वापस कर दीजिए। बस थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगा। सप्लायर सिर हिलाकर चला जाता है। महेश पहली बार समझ रहा था कि परिवार चलाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक परीक्षा भी है। महेश जी के नाम रजिस्टर्ड चिट्ठी है। महेश लिफाफा खोलता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हुआ? दुकान के लोन की 2 किस्तें बाकी हैं। अगर इस महीने भुगतान नहीं हुआ तो बैंक कानूनी कार्रवाई शुरू कर देगा। पूरा घर चुप हो जाता है। नंदिनी अपनी शादी के समय मिले अपने गहनों का डिब्बा निकालती है। क्या सोच रही हो? अगर दुकान बंद हो गई तो पूरा घर मुश्किल में आ जाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? नंदिनी गहनों की ओर देखती है। ये गहने पहनने के लिए नहीं, मुश्किल समय में परिवार के काम आने के लिए भी होते हैं। नहीं, ये तुम्हारे हैं। परिवार भी तो मेरा ही है। अगली सुबह नंदिनी अकेले सुनार की दुकान पर जाती है। वो अपना मंगलसूत्र नहीं, लेकिन बाकी शादी के गहने बेच देती है। त्याग की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसका शोर नहीं होता। नंदिनी बैंक पहुंचती है। वह लोन की बकाया किस्त जमा कर देती है। मैडम, रसीद संभाल कर रखिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। वह रसीद भी रख लेती है, किसी को बताए बिना। शाम, महेश उदास बैठा है। कल बैंक जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। उसी समय बैंक से फोन आता है। महेश जी, आपकी बकाया किस्त जमा हो चुकी है। लेकिन मैंने तो कोई भुगतान नहीं किया। भुगतान आज सुबह कर दिया गया है। फोन कट जाता है। पूरा परिवार एक दूसरे को देखने लगता है। शायद किसी ने गलती से जमा कर दिया होगा। या किसी शुभ चिंतक ने। नंदिनी चुपचाप रसोई में चली जाती है। जिसने सबसे बड़ा त्याग किया, वही सबसे पीछे खड़ी थी। रात, नंदिनी अपने कमरे में बैठी है। उसे शारदा देवी का दिया हुआ लिफाफा याद आता है। फिर रुक जाती है। माँ जी ने कहा था सही समय आने पर। उसी समय कविता पानी लेने के लिए उठती है। कविता गहनों का खाली डिब्बा दिखाई देता है। गहने कहाँ गए? उसके चेहरे पर फिर शक लौट आता है। नंदिनी, तुम्हारे सारे गहने कहाँ हैं? मैंने देखा माँ जी, मैं पहले ही कहती थी कि कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। भाभी, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। अभी कुछ मत पूछिए। क्यों? सच बताने में डर लग रहा है। माँ जी, मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई है। मुझे यकीन है बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। माँ जी, कभी कभी एक इंसान के चले जाने से पूरा परिवार बच जाता है। नंदिनी कहीं नहीं जाएगी। अगर ये रुकी तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। कविता, इतनी जिद ठीक नहीं है। जिद मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ। कौन सा सच? जिस दिन से ये घर में आई है, हर परेशानी की वजह यही बनी है। बस दीदी, अब और मत कहिए, मैं चली जाती हूँ। बस, बहुत हो गया। आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी इसी वक्त निकल जाओ। नंदिनी की आंखों में आंसू हैं। वो कुछ नहीं बोलती। उसकी 7 साल की बेटी पीहू उसकी साड़ी पकड़कर रो रही है। मम्मी, हम कहाँ जाएंगे? जहाँ भगवान ले जाए बेटा। सास शारदा देवी चुपचाप सब देख रही हैं। उनकी आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन वे कुछ नहीं बोल पा रहीं। इतनी रात को कौन हो सकता है? महेश जी कौन है? जी मैं। आपके लोन की फाइल पर एक दस्तखत बाकी है। महेश दस्तखत करते हैं। वैसे आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? अगर आपकी छोटी बहू समय पर किस्त जमा नहीं करती, तो आज आपकी दुकान सील होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। क्या कहा आपने? इन्होंने अपने गहने बेचकर पूरा भुगतान किया था। नंदिनी, तुमने इतना बड़ा त्याग और हमें बताया भी नहीं। अगर परिवार बचाने के लिए कुछ किया
तो उसमें बताने जैसा क्या था? तुमने मुझसे भी छिपाया। अगर पहले ही बता देती तो आप मुझे कभी ऐसा करने नहीं देते। शारदा देवी वही लिफाफा लेकर आती हैं। आज सही समय आ गया है। 2 साल पहले मेरे दिल का ऑपरेशन होना था। उस समय घर की हालत ठीक नहीं थी। मैंने इलाज करवाने से मना कर दिया था, लेकिन नंदिनी ने चुपचाप अपने मायके से मिले पैसों और अपनी बचत से मेरा इलाज करवाया। हमें तो लगा था कि सरकारी योजना से इलाज हुआ था। नहीं बेटा, सरकारी योजना से थोड़ा खर्च कम हुआ था। बाकी पैसे नंदिनी ने दिए थे। जिस बहू पर हर दिन शक किया गया, वही इस घर की सबसे बड़ी ताकत थी। मुझे माफ कर दो। मैंने हर बार तुम्हें गलत समझा। जब भी घर पर संकट आया, तुम आगे खड़ी रही और मैं सिर्फ तुम्हारी गलतियां ढूंढती रही। दीदी, छोटी बहन के पैर नहीं छूते। मुझे माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारी मम्मी के बारे में गलत सोचा। अब क्रिकेट खेलेंगे? हाँ, आज कप्तान तुम बनना। जब बड़े अपने अहंकार छोड़ देते हैं तो बच्चों की मुस्कान भी लौट आती है। आज से इस घर में कोई बड़ी बहू, कोई छोटी बहू नहीं। आज से मेरी 2 बेटियां हैं। आज समझ आया, घर दीवारों से नहीं, त्याग से चलता है। और रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से बचते हैं।